नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण से बनने वाले वीवीआई ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। मैंने इस चैप्टर से बनने वाले 20 ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं और यह वीडियो इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जाकर जरूर देखें क्योंकि उस वीडियो में मैंने इस चैप्टर का सारा फार्मूला भी बताया है। अगर आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो मैथ भी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि मैथ रटा नहीं जाता है बच्चे, सीखा जाता है, समझा जाता है, अच्छी तरीके से ध्यान को लगा करके पढ़ा जाता है, तब जा करके आप मैथ में कामयाब होइएगा। ठीक है, तो आइए हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं 21 से 1 से 20 तक मैंने बता चुका हूं। आज हम देखते हैं 21 से 21 में क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चे कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स बराबर 0 के मूल बराबर हो तो P का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। बच्चे याद रखिएगा, मूल बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, तो D का मान 0 होना चाहिए, जो मैंने पहला वीडियो में अच्छी तरीके से बता दिया हूँ, है ना। D का मान क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर क्या होना चाहिए, तो बच्चे याद रखिएगा तो 0 होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से बच्चे, यहाँ पर हम 0 कर देते हैं और बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो बी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, तो याद रखिएगा बी का मान आपका ये सॉरी आपका पी हो जाएगा, तो माइनस पी का हम क्या कर देते बच्चे, तो याद रखिए स्क्वायर कर देते हैं 4, है ना। उसके बाद 4 गुने ए का मान कितना बच्चे, तो 1 हो गया, और सी का मान क्या, तो बच्चे याद रखिएगा यहाँ से रख लीजिए 4, कितना, तो बच्चे याद रखिएगा 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएंगे, है ना। पी स्क्वायर हो जाएंगे माइनस 4 चौका 16 हो जाएंगे, क्या होंगे, 4 चौका 16 हो जाएंगे। अब इधर क्या है, तो बच्चे 0 है। आप देखिए ध्यान से, या माइनस सही तरह तो क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएंगे, अर्थात हम कह सकते हैं पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो 16। आप पी का मान बच्चे ध्यान दीजिए, ये आपका स्क्वायर है ना, अगर बराबर के उधर जाएगा तो क्या चढ़ जाता है, तो रूट चढ़ता है। ठीक है, और पी का मान जो होगा रूट 16 के कितना होता है, तो इसका वर्ग 4 होता है, यानी कि रूट में से निकलते क्या निकलेगा, तो प्लस माइनस क्या निकलेंगे, तो प्लस माइनस निकलेंगे। अब बताइए इसका आंसर कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपका बी, यानी कि प्लस और माइनस, क्या बच्चे याद रखिए, तो प्लस और माइनस, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ध्यान से देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से, है ना, ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। आप देखिए ध्यान से बच्चे, यहाँ पर आपको पहचानने के लिए कहा है कि कौन द्विघात समीकरण है। 2x क्यू, देखिए ध्यान से, सबसे हाई पावर क्यू हो गया ना, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए ध्यान से बी में देखते हैं, बी में क्या बच्चे, एक्स स्क्वायर 2, अब देखिए ध्यान से यहाँ रूट चढ़ गया बच्चे, जैसे ही रूट वाला आएगा आप काट दीजिए। ठीक है, वो द्विघात समीकरण नहीं होंगे। सी में देखिए ध्यान से, 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर इसका भी कीजिए एक्स स्क्वायर, है ना। हाँ बच्चे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी होंगे, क्या हो जाएंगे, तो सी, यानी कि 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी, यह द्विघात समीकरण है, उसके फॉर्म में ये है। आगे देखते ध्यान से क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चे ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर कहता है द्विघात समीकरण कौन सा है जो इसमें द्विघात समीकरण नहीं है। आप देखिए ध्यान से, 5x 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। आप देखिए ध्यान से, ये 2x क्यू ना बच्चे, और इधर आएगा तो माइनस 1 होगा, यानी कि इसमें एक्स स्क्वायर तो बचबे करेगा, यानी द्विघात समीकरण है। उसके बाद देखिए ध्यान से, बी में, बी जो है देखिए ध्यान से बच्चे, है ना, बी में जो कहता है कि एक्स क्यू है, अब देखिए ध्यान से, ये भी इधर एक्स क्यू तक कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चे ध्यान से, बच्चे लोग कहाँ फंस जाते हैं कि यहाँ पर जैसे ही बोलते हैं कि एक्स क्यू है क्या, तो यहाँ पर एक्स क्यू है, तो बच्चे क्या फंस जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यू है तो यहाँ पर एक्स क्यू, यहाँ भी एक्स क्यू तो कट जाएंगे, यह द्विघात समीकरण है। अब देखिए ध्यान से, सी ये भी है मगर डी रूट में है मगर ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, तो डी होंगे, क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि निम्नांकित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे। आप देखिए ध्यान से, क्या बोला है, तो एक्स स्क्वायर बोला है और -5 बराबर क्या बोला है, तो 0 बोल दिया। आप देखिए यहाँ पर हम एक्स बराबर देंगे तो बराबर इधर आएगा तो माइनस तो क्या प्लस हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स बराबर क्या होंगे, तो इस पर रूट चढ़ा देंगे, रूट कितना, तो 5। आपको यही बताना है कि रूट 5 जो है यहाँ
पर क्या होंगे? बच्चे याद रखिएगा, √5 जो होते हैं वो अपरिमेय संख्या होते हैं। कौन संख्या होते हैं? तो अपरिमेय संख्या होते हैं। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे बच्चे? तो याद रखिएगा सी। क्या हो जाएंगे? तो सी हो जाएंगे। आप रूट के अंदर 2 डालिए, यह भी अपरिमेय संख्या। आप रूट के अंदर 5 डालिए, यह भी अपरिमेय संख्या। आप रूट के अंदर 7, यानी कि 2, 5, 7, अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि रूट के अंदर जो भी अभाज्य संख्या आएंगे, कौन बच्चे याद रखिएगा? तो रूट के अंदर जितने भी अभाज्य संख्या आएंगे वो सारा के सारा अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे बच्चे? तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है? ध्यान से देखिए कि द्विघात समीकरण इतना दे दिया है। क्या दिया बच्चे? ध्यान दीजिएगा, तो ax² दिया है, प्लस क्या है? तो bx है, और प्लस क्या है? तो c बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण दिया है और मूल वास्तविक एवं समान होंगे। देखिए वास्तविक और समान फिर से पूछ दिया है, तो d बराबर क्या होंगे बच्चे? याद रखिएगा, तो d बराबर क्या हो जाएंगे? तो 0। d बराबर क्या होंगे? तो 0 होंगे। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा? जा तो 0 हो जाएंगे। आप देखिए b तो स्क्वायर रहेंगे और 4ac तो रहेंगे। ठीक है, तो मूल वास्तविक और समान के लिए यहाँ पर ये कंडीशन होता है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएगा बच्चे? तो याद रखिएगा, है ना, -b/2a। क्या हो जाएंगे? तो -b/2a होंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, है ना, कि द्विघात समीकरण दिया गया है इतना। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप होता है बच्चे, ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है? तो मानक रूप होता है। ये मूल बराबर हो, फिर से पूछ दिया मूल बराबर हो, तो मूल बराबर होने के लिए कौन सा कंडीशन को अपनाना पड़ता है बच्चे? तो याद रखिएगा, वह जैसे मूल बराबर होगा तो b² बराबर क्या हो जाएंगे? तो 4ac। क्या होंगे बच्चे? याद रखिएगा, तो b² बराबर 4ac होंगे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर 26 का डी हो जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे? तो 26 का डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो। अब ये भी कहता है कि b² जो है वह, है ना, क्या है? किससे छोटा है? तो 4ac से छोटा है, यानी कहे तो b² से बड़ा कौन हो गया? तो 4ac बड़ा हो गया। तो मूल क्या होंगे बच्चे? याद रखिएगा, इसका मूल जो होंगे वास्तविक और असमान नहीं, ये होंगे ही नहीं। ठीक है, वास्तविक और असमान नहीं होंगे, बराबर होगा तभी ना होगा। आप देखिए ध्यान से, वास्तविक समान ये बराबर होना चाहिए, ये भी आपका नहीं होंगे, है ना। वास्तविक नहीं, ये भी गलत हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं 27 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, 28 नंबर कहता है कि द्विघात समीकरण इतना दे दिया है और विभक्तर कहता है ज्ञात करने के लिए। सारा का सारा उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर जलेबी की तरह घुमा घुमा करके पूछा गया है। ठीक है, विभक्तर क्या होता है इसका, है ना, क्या शून्य का योगफल, गुणनफल, मतलब इधर को नचा नचा कर क्वेश्चन को पूछ रहा है। अगर आप श्योर जो है इसमें आने वाले फॉर्मूला को याद कर लेते हैं, इसका कंडीशन को समझ लेते हैं, तो आपसे एक भी क्वेश्चन बचने वाला बच्चे नहीं है। ठीक है, मैथ का यही रूल फॉलो करना पड़ता है। अब देखिए ध्यान से, इसका डी बराबर फिर से लिखता हूँ उसी को, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, b का मान क्या बच्चे? याद रखिए, तो -8, 8 ही 8 ही 64 हो जाएगा। -4 गुने a का मान कितना है? तो 3/4 हो जाएगा। c का मान कितना बचे? तो -3 होगा। ठीक है, अब देखिए 4 4 क्या कट गया, अब देखिए 64 यहाँ पर बच गया, माइनस माइनस क्या होंगे? तो प्लस हो जाएंगे, है ना। 3 तिहाई 9। अब क्या करेंगे, है ना, 64 में से 9 को घटा देंगे, तो 9 4 13, यानी कि 5 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होंगे? तो 5 होंगे, यानी कि क्या इसका हो गया? तो 55। कितना आया? तो 55 आ गया। देखिए ध्यान से, इसका ऑप्शन कहाँ पर है? तो ये आपका आंसर हो गया 55। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होंगे इसका? तो ए हो जाएंगे, है ना। आगे तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है? ध्यान से देखिए बच्चे कि, है ना, वह द्विघात समीकरण जिनके मूल इतना है तो इनमें से कौन सा होंगे। अब इसके लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म को याद करना होगा। क्या होता है फॉर्मूला? जब द्विघात समीकरण निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला बच्चे याद रखिएगा, वो होता है इस तरीके से, यानी कि, है ना, सॉरी, देखिए ध्यान से, ये होता है कि x² होता है और माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है बच्चे? तो अल्फा प्लस बीटा x और
प्लस, है ना, क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा होंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो रहेंगे बच्चे, और माइनस प्लस में क्या दिया गया, तो 3 दिया, तो 3x हो जाएगा, और प्लस क्या है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 3, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 3 किस में है, देखिए ध्यान से बच्चे, ठीक है, किस में ऑप्शन रहा, तो यहाँ पर ऑप्शन रहा बच्चे, ध्यान दीजिएगा, वो रहा बी, क्या रहा था, वो बी रहा। इसको सॉल्व कीजिए तो उसी के हन आधार पर ये इसका आंसर आ जाएंगे, ठीक है, यानी x बराबर इसका क्या आ जाएंगे, तो 3 आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि यदि द्विघात समीकरण इतना है और मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होंगे बच्चे, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया है कि पी का मान क्या होंगे, है ना, ये इस तरीके से है, यानी कि अगर मूल समान होंगे तो डी बराबर 0 कह सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बराबर क्या इधर तो 0 हो सकता है ना, होगा क्या, होबे करेगा, बी स्क्वायर क्या बचे, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 गुने ए का मान कितना है, तो पी है, और सी का मान कितना हो, तो 3 है। अब देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएंगे, तो 0, अब 0 बराबर 4 चौका 16 हो गया, और 4 तिया 12 पी हो गया, ठीक है। अभी माइनस में देखा तो क्या हो जाएंगे, तो प्लस में इधर हम कर लेते हैं, तो प्लस में 12 पी बराबर कितना हो गया, तो 16, पी का मान क्या बचे, तो 16 अपन कितना हो गया, तो 12, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, फिर 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी कि कितना आ गया, तो 4/3, कितना बचे, तो 4/3, या इसका आंसर हुआ। आप देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर 4/3 है, तो आपका ऑप्शन रहा ये बी, ठीक है, यही जो है क्या 4/3, इसका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होंगे। सिर्फ आपको इतना इसमें याद रखना है कि मूल समान पूछेगा तो डी बराबर क्या कर देंगे, तो 0 कर देंगे। अगर मूल वास्तविक और असमान करे होगा तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा बच्चे, तो याद रखिएगा, डी जो बड़ा होगा किससे, 0 से, और अवास्तविक होगा तो डी जो है ना, इससे क्या हो जाएगा, तो है ना, डी से बड़ा कौन हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ये 3 कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन में 31 में क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए बच्चे, कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर के मूल समान होंगे, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण मूल समान होंगे, सेम टू सेम पूछ दिया है, तो डी बराबर क्या करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब यहाँ 0 कर देते हैं मूल समान के लिए, बी का मान कितना है, तो 3k, एंड 3k के स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 3 या 9 के स्क्वायर हो गया बच्चे, है ना, 4 तो रहेगा, ए का मान कितना हो गया, तो 9, और सी का मान हो गया 4, इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने कितना हो गया, 9 के स्क्वायर, तो ये रहेगा माइनस, है ना, क्या इसको 9 चक 36, क्या है, तो 9 चक 36 गुने 4 है, यानी कि 9 के स्क्वायर हो गया, और 6 चक 24, 4 ते 12 13 14, ये देगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, याद रखिए आप, प्लस में हो जाएगा, यानी कि हम के स्क्वायर बराबर कह सकते हैं क्या, इधर तो प्लस, यानी कि 144 और बटा क्या हो गया 9। अब इस पर के बराबर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर हटाएंगे तो क्या चल जाएगा, तो इस पर रूट चल जाएगा, इसका रूट कितना था बच्चे, तो 12 आता है, इसका कितना था 9, यानी इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो बच्चे याद रखिएगा 12/9, इसको कट रहा है, काट दीजिए, क्या मतलब 3 चौके 12, यानी कि प्लस माइनस कितना हो गया, तो 4, कितना आ गया, प्लस माइनस 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस कितना होता है, तो बच्चे 4 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए, कि ए के जिस मान के लिए समीकरण इतना है वो मूल वास्तविक और क्या भिन्न होंगे, यानी कि वास्तविक और असमान होंगे, यानी वास्तविक और असमान के लिए बच्चे ध्यान रखिएगा, उसका कंडीशन क्या होता है, तो डी जो होगा बच्चे याद रखिएगा वो 0 से 12 होगा, अगर भिन्न अगर असमान पूछता है तो 0 से 12 कौन हो जाएंगे, तो डी होंगे, इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रख लीजिए, है ना, क्या होंगे, तो यह हो जाएंगे माइनस बी बटा ए, क्या होंगे बच्चे, तो माइनस बी बटा ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 में क्या कहता है कि, है ना, द्विघात समीकरण जो है यह इतना दिया गया है, मूलों का योग का मान कितना होता है, यानी कि ये देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब माइनस 3 बराबर क्या दिया है, तो 0 दिया है। बच्चे ध्यान दीजिए, योग पूछा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए, योग पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अब माइनस तो रहेगा ही फॉर्मूला से, बी का मान कितना है 2, तो यहाँ -2 कर देते हैं, और ए का मान कितना है, तो 1, यानी कि कह सकते हैं इसका -2 होगा आंसर, क्या होगा, तो -2, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, तो ए हो जाएंगे, ठीक है। कितना सिंपल से बन रहा है, और आपका फॉर्मूला याद है तो बहुत सिंपल से मैथ बनेगा।
आएगा, खाली समझ करके पढ़िए, है ना, बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। और खास करके हमारे लिए, क्योंकि मेरा मैथ में मार्किंग बच्चे याद कर लीजिए, मैथ में लाया हूँ, मतलब जब 10th क्लास में पढ़ता था तो मैं कितना 98 लाया हूँ, है ना। ध्यान दीजिए 98 जो है मेरा मैथ में आ चुका है। और आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर मेहनत से पढ़ेगा, खुद पे विश्वास कीजिएगा, तो 98 नहीं, आप है ना 99 भी ला सकते हैं, ठीक है, मतलब 99 भी ला सकते हैं। सिर्फ अपने पे भरोसा कीजिए और मेहनत कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में देखते बच्चे ध्यान से देखिएगा कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 क्या दिया गया है बच्चे, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर दिया गया 2x² है ना माइनस 4x और प्लस क्या है तो 3 बराबर क्या बचे तो 0 है। कहता है इसका विवेचक ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac होता है। b का मान कौन होगा आपका, ये आपका किसका मान होगा तो b का मान, तो 2 दूनी 2 का स्क्वायर कर लीजिए, है ना, 4 गुने a का मान कितना होगा तो सॉरी बच्चे यहाँ पर b का मान ये होगा आपका, देखिए ध्यान से यहाँ गलती लिख दिए हैं, b का मान क्या -4 होंगे, तो -4 यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, है ना, 4 गुने a का मान कितना 2 होंगे और c का मान कितना होंगे तो 3 हो जाएंगे, यानी कि 4 चौका 16 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24 हो जाएंगे, यानी कि माइनस से बचेंगे कितना, तो माइनस से कितना बचेंगे तो याद रखिएगा 8 बचेंगे, क्या बचेंगे तो बच्चे 8, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो सी होंगे, क्या होंगे बच्चे ध्यान दीजिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि द्विघात समीकरण इतना का घात कितना होगा। अब हम सबसे पहले घात के बारे में समझते बच्चे, ठीक है। घात मतलब कैसे निकाला जाता है, जिसको हम लोग पावर बोलते हैं, ठीक है। ये घात क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। ये इसका घात क्या होता है, देखिए ध्यान से, मैं आपको पहला वीडियो में बताया था कि ये होता है चर और ये होता है अचर, यानी कि चर के पावर सबसे ज्यादा जो होता है पावर वही क्या कहलाता है घात। देखिए ध्यान से, इसमें चर में सबसे ज्यादा पावर इसका क्या 1 है, इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर 2 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा तो 2 होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो आपका सी हो जाएंगे। मगर ध्यान रखिए यहाँ पर एक मैं पूछता हूँ आपसे कि अगर 3x के पावर 3 है और 2x है और 5 है बराबर 0 है, आपको बताना इसका घात कितना होगा, यहाँ पर 2 कर देते, इसका घात कितना होगा, है ना, कमेंट करके जरूर आप बताइएगा इसका आंसर क्या होंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बच्चे ध्यान दीजिए कि यदि x का इतना हो तो x प्लस 1/x का मान कितना होगा। बच्चे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जब सॉल्व कीजिएगा बच्चे तो इसका करेक्ट आंसर जो है बच्चे वो क्या हो जाएंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा वो 4 आएंगे, क्या 4 आएंगे, कितना आएंगे इसका आंसर 4 आएंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में बढ़ते हैं। 37 में क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि द्विघात समीकरण इतना है, तो मूल समान होंगे, क्या होंगे तो मूल, फिर से बता दिया मूल समान होंगे, तो मूल समान होंगे तो a का मान बच्चे याद रखिए, मूल समान मतलब d बराबर क्या हो गया, d बराबर 0 हो गया। जैसे ही d बराबर 0 होगा इसका मान क्या हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर 1/2 होंगे, क्या होंगे बच्चे तो 1/2 हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर है ना 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि द्विघात समीकरण -3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल कितना होगा, यानी कि अल्फा प्लस क्या पूछ दिया तो बीटा माइनस बी बटा क्या होता है बच्चे तो फॉर्मूला ए होता है, ठीक है, माइनस बी। अब देखिए ध्यान से, बी का मान कितना है तो -4 कर देता हूँ, ए का मान कितना -3 है, माइनस माइनस कट गया, क्या बच गया तो 4/3 का आंसर तो आपका ये रहा सी, ठीक है, 4/3 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि द्विघात समीकरण इतना दिया गया है और मूल वास्तविक और बराबर होंगे, तो इसके लिए शर्त क्या होते हैं, इसके शर्त बहुत सिंपल शर्त है, आपको तो फॉर्मूला ही पूछ दिया है कि b² माइनस 4ac बराबर 0, यही तो इसका शर्त होता है, अर्थात कह सकते हैं d बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। तो b² माइनस 4ac ये रहा आपका आंसर, ठीक है। देखियो आपको फंसाने के लिए क्या किया है, यहाँ पर प्लस दे दिया, क्या दिया तो यहाँ पर प्लस, और आपको फंसना नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला b² माइनस 4ac से ही होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। देखिए ध्यान से बच्चे, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है, 40 में क्वेश्चन कहता है बच्चे ध्यान से देखिएगा, है ना, कहता है कि इतना और इतना का विवेचक क्या होगा। इतना का विवेचक बच्चे याद रखिएगा क्या होंगे, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, है ना, क्या होंगे
40 का इसका करेक्ट आंसर क्या होने बच्चे याद रखिएगा, जब सॉल्व कीजिएगा ना तो इसका आंसर 64 आएगा। क्या होगा बच्चे, तो इसका आंसर 64 आएगा। ठीक है, अब बच्चे देखते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग गया है, फिर अगले वीडियो में हो सकता है इसका हम अगला है ना क्या करेंगे वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इतना रहने दीजिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं हमेशा अंत में बोलता हूँ, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।